कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्मों पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। निश्चय टाइम निष्पक्ष, निश्चय और निसंदेह। कोडिन कफ सिरप पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निशाना बनाते हुए संसद विधानसभा के अंदर अपनी बात को रखा, तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वहां का सदन गूंज उठा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडिन कफ सिरप उत्तर प्रदेश में 2016 में यहाँ पर लाइसेंस समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है वो लोहिया पदाधिकारियों के खाते से हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कोडिन कफ सिरप के मामले में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम इस मामले को एनडीपीएस में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कोडिन कफ सिरप के मामले में हमने सिर्फ कार्रवाइयाँ ही नहीं की, हमने 69 से ज़्यादा अब FIR दर्ज करी हैं। उन्होंने कहा 225 से ज़्यादा हमने लोगों को खिलाफ नामजद किया है और 134 से ज्यादा हमने फार्मों पे छापा मारा है और 78 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। हम लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं और किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। और रही बात बुलडोजर की कार्रवाई की, वो भी की जाएगी, वक्त आएगा तो उस पर की जाएगी, लेकिन उस समय आप लोग चिल्लाइएगा नहीं कि आप लोग एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने उस संसद विधानसभा के अंदर कहा कि जिस तरह से आप लोग मामले को देखते हैं उस तरह से हम नहीं देखते। हम लोग निष्पक्ष, निसंदेह और निश्चय के रूप में देखते हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि हर आदमी को न्याय मिले। और उन्होंने कहा कि कोडिन कफ सिरप के मामले में अगर आप देखिए तो हम उत्तर प्रदेश में तो कोई ना कोडिन कफ सिरप लिखता है ना बेचता है, क्योंकि यहाँ से जो कंपनी बनाती है वो तमिलनाडु में बनाती है, उत्तर प्रदेश में वो C&F और डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ से राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड वगैरह जाता है। वहाँ पे ये ज़रूर है कि वहाँ पे मौतें हुई हैं, लेकिन यूपी में एक भी मौत कोडिन कफ सिरप से नहीं। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। महोदय, कोडिन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाली मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है।
यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण